प्यारे बच्चों, बीएमएस पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका 6th क्लास का मैथ्स का लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर के साथ। देखिए पहला चैप्टर क्या है आपका, नंबर सिस्टम। नंबर्स, इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले आप 4th और 5th में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वगैरह पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आपने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा हिंदू अरेबिक सिस्टम में। तो यहाँ हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा इससे पहले हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूँ आपको। ये सिस्टम क्या है, कैसे जनरेट हुआ। ठीक है, द नंबर सिस्टम दैट वी यूज टुडे हैज़ टेकन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप। यानी जो नंबर सिस्टम अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इसको डेवलप होने में सैकड़ों साल लग गए। दिस सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई एन एंशियंट हिंदू मैथमेटिशियन। शुरुआत में क्या है, एक हिंदू मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया था। एंड लेटर ऑन कैरिड टू बगदाद एंड ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। और बाद में फिर ये बगदाद में जाके अरेबिक में कन्वर्ट कर दिया गया, ट्रांसलेट किया गया। इट इज़ नॉट सर्टेन हाउ दीज न्यूमरल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूरोप। अब ये कन्फर्म नहीं है कि यूरोप में इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इट इज़ लाइकली दैट दे केम वाया स्पेन। दीज न्यूमरल्स आर कॉल्ड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। और ये क्या कहलाते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। द हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम को ही हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर होते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर हम काउंट करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 1 2 3 लेके अनंत तक, राइट। तो ये सारे नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या आपका 1 होता है, 1 से स्टार्टिंग होती है। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की अगर बात की जाए तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है आपका इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी बड़ी संख्या बोलेंगे तो इससे एक बड़ी संख्या भी अवेलेबल रहती है। तो नेचुरल नंबर जो लार्जेस्ट होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अनंत। एंड देयर इज नो लास्ट और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाई एन। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से। अगर कैपिटल एन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो की तो खोज की गई थी। वो एक प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो क्या एक आर्टिफिशियल नंबर है। जीरो, जीरो की खोज की गई थी। उसके बाद बात करनी है हमें नंबर्स, न्यूमरल्स एंड न्यूमरेशंस की। तो नंबर क्या होते हैं, बेसिकली नंबर जो होता है वो एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, नंबर क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है। और न्यूमरल्स जो होते हैं वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ नंबर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लो मुझे लिखना है 4, तो 4 क्या एक नंबर है। अब मुझे 44 लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट लेनी होंगी, 44। तो ये कहलाएगा आपका क्या, न्यूमरल, राइट। और इसी को अगर मैं ऐसे लिखूँ 44 वर्ड्स में, FOURTY 44, ये कहलाएगा आपका न्यूमरेशन। यानी जब किसी नंबर को हम वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो न्यूमरेशन कहलाता है। सिंगल डिजिट जो होती है क्वांटिटी वो नंबर कहलाती है। और जब उसको हम ग्रुप ऑफ नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो न्यूमरल कहला। फेस वैल्यू, तो प्लेस मीन्स क्या होता है, स्थान। वैल्यू मीन्स उस स्थान की क्या वैल्यू है, यानी उस स्थान का मान कितना है। तो प्लेस वैल्यू को बोला जाता है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं हम स्थानीय मान। ठीक है, और फेस वैल्यू क्या होती है, फेस मीन्स क्या होता है, फेस मीन्स चेहरा, या वो डिजिट खुद कैसी है दिखने में और उसकी खुद की क्या वैल्यू है। तो फेस वैल्यू जो होती है वो जो डिजिट होती है वो खुद अपनी फेस वैल्यू कहलाती है। इसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, यानी एग्जैक्ट उसकी वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, क्या कह रहा है। व्हेन अ नंबर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 डिजिट, ईच डिजिट हैज़ अ वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्लेस। यानी कोई नंबर है, सपोज उसमें एक से ज़्यादा डिजिट हैं, जैसे लिखा हुआ है 245, 245, राइट। तो इसमें 2, 4 और 5 3 डिजिट्स हैं। तो 5 जो है वो कहाँ है, वंस के प्लेस पे, 4 कहाँ है, टेंस के प्लेस पे, और 2 कहाँ है, हंड्रेड्स के प्लेस पे। तो हर डिजिट की जो प्लेस है वो अलग अलग है। तो प्लेस के अकॉर्डिंग ही इनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, और इसी को कहा जाता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एज यूनिट, यानी जो एकदम राइट साइड में जो डिजिट होगी उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। देन टेंस, देन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, 10,000, लाख, प्लेस एटसेट्रा। यानी क्या करेंगे, पहले होगा यूनिट प्लेस पे जो होते हैं वो आपके वंस हो जाता है, फिर टेंस हो जाता है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब और 10 अरब्स, इस टाइप से होता है।
देयरफॉर प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन इन द नंबर। यानी प्लेस वैल्यू क्या है, वो किसी भी नंबर में उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है, वो कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, तो एक बार देखिए नज़र डालते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट पर। प्लेस वैल्यू चार्ट में देखिए आपको सबसे राइट साइड में यूनिट दिख रहा होगा, ये यूनिट्स। यूनिट्स में क्या है, ये यूनिट 1, 10, 100 और 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये क्या है, इनकी पोजीशन की वैल्यू है इनकी। ठीक है, ये यूनिट प्लेस कहलाते हैं, ये 1000 प्लेस होते हैं, ये लाख प्लेस होते हैं, ये करोड़ होते हैं और ये अरब होते हैं। हर एक में 2-2 ब्लॉक होते हैं। अब इसी से हमें एक चीज़ पता और चलती है, जब हमें हिंदू अरबिक सिस्टम में कोई नंबर लिखना होता है, सपोज मान लो कोई बड़ी संख्या दे दी हमें, स्टेप से 4, 5, 3, 2, 1, 5, 6, 8, बोला इसको हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस में कितने कॉलम है, 1, 2, 3, तो राइट साइड से क्या करेंगे हम, 3 डिजिट छोड़ के, यानी 8, 5 और 6 को राइट साइड से छोड़ के हम कोमा लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद 1000 में कितने प्लेस हैं, 2 ब्लॉक हैं, तो 2 डिजिट छोड़ेंगे। फिर लाख में कितने, 2, फिर 2 छोड़ेंगे। फिर करोड़ में कितने, 2। तो इस तरीके से हिंदू अरबिक सिस्टम में इस टाइप से नंबर को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट से क्लियर हो गया होगा कि नंबर को हम ऐसे क्यों लिखते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम में। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लेस वैल्यू का। देखिए यहाँ एक नंबर दिया जा रहा है आपको, ये कौन सा प्लेस है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, उसके बाद ये लाख, तो 4,75,320। तो यहाँ पे प्रत्येक जो डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू निकाला गया है। तो जीरो कहाँ है, जीरो 1s के प्लेस पे, तो हमने क्या किया, जीरो में उसके प्लेस की वैल्यू से यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 0। करेक्ट। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए डिजिट को लिखते हैं, डिजिट लिख के फिर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्लेस वैल्यू से, यानी कि कौन से प्लेस पर वो प्रेजेंट है। 2 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले डिजिट क्या है, 2, कौन से प्लेस पर है वो, 10s पर, तो 10⁻1, तो 2 × 10 दैट इज 20। करेक्ट। 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 3 कौन से स्थान पर है, 100 के स्थान पर, तो 3 × 100 दैट इज 300। 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू ये कौन से 1000 के स्थान पर है, तो 5000। 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 7 × 10,000 दैट इज 70,000। ऐसे ही लास्ट 4 कहाँ है, लाख के स्थान पर, तो 4 की निकालेंगे तो 4 × 1 लाख दैट इज 4 लाख। करेक्ट। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाल ली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लेस वैल्यू के बारे में कुछ बातें दी जा रही हैं आपको। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट क्या होती है, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट मल्टीप्लाइड बाई द वैल्यू ऑफ द प्लेस। यानी जो डिजिट है उसको लिखना है, फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है उसके प्लेस की वैल्यू से, यानी कौन से प्लेस पर डिजिट जो है वो रखी हुई है। राइट। नेक्स्ट है नेवर राइट 0 एट द हायर प्लेस ऑफ ए नंबर। यानी क्या होगा, हायर प्लेस कौन सा होता है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो प्लेस होता है वो हायर होता है। तो कोई भी डिजिट आपको लिखनी है या कोई भी नंबर लिखना है, जैसे मान लो 435 आपने लिखा, तो राइट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं लिखते हैं, ये नंबर जो है वो गलत माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो नेवर राइट 0 एट द हायर प्लेस ऑफ ए नंबर, नंबर का जो हायर प्लेस होता है वहाँ कभी भी 0 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है, ईच डिजिट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्लेस इन द नंबर। यानी कोई भी डिजिट जो होती है नंबर में, वो कौन से नंबर पर रखी हुई है इसकी परवाह न करते हुए उसकी अपनी खुद की एक वैल्यू होती है। ठीक है, यानी वो प्लेस पर इंडिपेंडेंट होती है, उसे कहीं भी रख दो आप, 1s पर रखोगे तो भी उसकी वैल्यू सेम होगी, 10s पर रखोगे तो भी सेम होगी, 100s पर रखोगे तो भी सेम होगी, यानी फेस वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दिस फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। यही जो फिक्स वैल्यू होती है क्या कहलाती है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी बोला जाता है, बताया था मैंने आपको। फेस वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ द डिजिट। राइट, ट्रू वैल्यू ऑफ द डिजिट। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल क्या है, एक नंबर दिया जा रहा है आपको और यहाँ फेस वैल्यू ऑफ बोथ 5 पूछा जा रहा है कि यहाँ 5 की, दोनों 5 के जो अंक आपको दिख रहे हैं उनकी फेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू पहले की देखा जाए तो पहले फेस कहाँ पे आ रहा है हमारा, 1s, 10s, 100, 1000। तो 5 जो 1000 के प्लेस पर है, लेकिन फेस वैल्यू में प्लेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। दूसरा वाला जो 5 है वो कहाँ है, ये था कहाँ, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख। तो यहाँ भी इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो जब डिजिट की आपसे फेस वैल्यू पूछी जाए तो वो कहाँ रखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डिजिट होती है वो खुद अपने आप में खुद की फेस वैल्यू होती है। राइट, जैसे मैं आपसे पूछूं अगर 4263 में 2 की फेस वैल्यू बताइए, तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 2। अगर प्लेस वैल्यू की बात करूंगा मैं, तो प्लेस वैल्यू में आप क्या करेंगे, डिजिट यानी पहले इसकी फेस वैल्यू लिखेंगे, फिर वो कौन से प्लेस पर है, तो 100th प्लेस पे, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा
200। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अभी हमने हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम की बात की थी, अब है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखो यहाँ क्या कह रहा है, इन इंडिया वी यूज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम बट इन द वर्ल्ड वी डू नॉट यूज दिस सिस्टम। यानी जो हमारा हिंदू अरबिक सिस्टम होता है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड में वो यूज़ नहीं होता है। इन इंडिया 1 लाख इज़ अंडरस्टूड एज 1 लाख, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम इंडिया में क्या बोलते हैं, 1 लाख। बट इन द वर्ल्ड इट इज़ नोन एज 100,000, और विदेशों में से क्या बोला जाता है, 100,000। तो देखिए थोड़ा सा फर्क है दोनों में। दिस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। द डिफरेंस बिटवीन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इज फॉलो। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, और ये बताया रहा है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है। तो देखो इंडिया में अगर हम 1 लाख बोलेंगे तो उसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलेंगे, उसको 100,000। इंडिया में अगर 10 लाख बोलेंगे तो वहाँ उसको 1 मिलियन बोला जाएगा। इंडिया में अगर हम 1 करोड़ बोलते हैं तो वो उसको 10 मिलियन बोलते हैं। इंडिया में अगर हम 10 करोड़ बोलते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में उसको 100 मिलियन बोला जाता है। ठीक है, नीचे आपको इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट दिया जा रहा है। तो देखिए क्या है इसमें, वंस, जैसे हमारा इंडियन सिस्टम में था तो वंस तो सेम है, यहाँ भी क्या है, वंस, टेंस और 100, राइट, 3 का ब्लॉक है। उसके बाद फिर थाउजेंड्स आता है, हमारे थाउजेंड्स में केवल 2 थे, 1000 और 10,000। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे 3 ब्लॉक होते हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000। करेक्ट, हमारे यहाँ क्या होता था, 100,000 की जगह पे लाख आ जाता था, तो यहाँ पे 100,000 है। उसके बाद फिर आता है मिलियंस, हमारे में लाख, 10 लाख, करोड़ आता था, यहाँ मिलियंस आ जाता है। तो मिलियंस, उसका 10 मिलियंस, फिर 100 मिलियंस, उसका फिर बिलियन आ जाता है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम एंड ऑल्सो राइट देयर नंबर्स। तो ये कुछ नंबर दिया रहे हैं, इनको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो पहले वाला क्या है, पहले क्या करेंगे, इसको राइट साइड से 3 अंक 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगाएंगे, वो वंस प्लेस हो जाएगा, राइट, वंस, टेंस और 100। फिर 3 डिजिट छोड़ के लगाएंगे तो वो आपके 1000 प्लेस हो जाएगा। फिर आगे जो बचेगा वो आपका मिलियन हो जाएगा। तो देखिए मिलियन में कितना बच रहा है, 70, तो 70 मिलियन 965,000, क्यों 1000 में 3 डिजिट आ रही है, 965, 437, राइट। तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में। ऐसे अगला नंबर देखिए, 65,439,685। और आगे एक और दिया जा रहा है एग्जाम्पल आपको, 364 मिलियन, क्योंकि मिलियंस के प्लेस पर 3 डिजिट हैं, राइट। तो 364 मिलियन 834,036। क्लियर है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब ये क्या रखा है उसने, न्यूमरल्स दिए हुए हैं और इनको हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है, राइट। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको वंस में 3 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, वंस का, टेंस का और 100 का। फिर थाउजेंड्स में आपको 3 कॉलम बनाने, 1000, 10,000 और 100,000। उसके बाद मिलियंस में आपको 3 कॉलम बनाने, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, राइट। तो पहला न्यूमरल क्या है हमारा, 34,635,829, राइट। तो हमें क्या करना है, राइट साइड से देखना है। यहाँ पे एक काम कर लीजिए, मिलियन में कितने दिए हुए, मिलियन हमारे पास 3 कॉलम होते हैं, और यहाँ पे मिलियन में कितना है, 34 मिलियन, यानी केवल 2 डिजिट हैं, 34। तो क्या हो जाएगा, 30 यानी 3 आ जाएगा 10 मिलियन के प्लेस पर, और 4 आ जाएगा 1 मिलियन, तो 34 मिलियन हो गया। उसका 635,635, ये हो गया हमारा कहाँ, थाउजेंड्स में। और उसके बाद है फिर आपका 829, तो 829, राइट। तो इस तरीके से इसको हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर सकते हैं, करेक्ट है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।